जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने नालंदा में एक बयान दिया कि भाई इतने दिन मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार बिहार में, केंद्र में भी मंत्री रहे, आज तक कोई दाग नहीं लगा। क्या लगता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये उम्मीदवार तो हो सकते हैं, मटेरियल हो सकते हैं, सारे गुण पे उपलब्ध है, तो आप लोगों का क्या मानना है? कौन पार्टी का वर्कर और किस पार्टी का वर्कर अपने नेता को शीर्षस्थ पद पर नहीं देखना चाहता है? एक पार्टी का नाम बता दीजिए। तो निश्चित रूप से हम लोग भी अपने नेता को शीर्षस्थ पद पर चाहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक जो परिस्थितियां बनेगी उस तरह से इंडिया के जो गठबंधन है वो एक्ट करेंगे। इसमें कहां दो मत है? या देश में अगर आप सर्वे कराएगा तो नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री देखना बहुत लोग चाहेंगे, नॉट ओनली पीपल इन बिहार, बाहर के लोग भी देखना चाहेंगे, क्योंकि माननीय नेता ने जो भारत सरकार और राज्य सरकार में जो सेवा की है, या 18 साल इधर लगभग 18 साल उनका शासनकाल रहा, 17 साल खुद मुख्यमंत्री रहे और भारत सरकार में मंत्री के रूप में, ना आज तक उनकी शुचिता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है, ना आज तक उनकी पारदर्शिता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है, ना आज तक उनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है। जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में इतने लंबे समय तक बिहार जैसे राज्य को पूरी तरह से शांति बहाल करके आगे ले जाने का काम किया हो, जिस बिहार का बजट 28,000 करोड़ था उसको 2,68,000 करोड़ करने का काम किया हो, उस व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री बनने में उसमें क्या प्रश्न हो सकता है? लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां होगी उस पर निर्णय लेगा लोग, इस पर कहाँ डिबेट है। ये मोदी के साथ नीतीश कुमार का फोटो आया, उसके बाद केंद्र की भाजपा सॉफ्ट दिख रही है, ऐसा कुछ है क्या कि इधर उधर हो सकता है आने वाले? ये सब आप लोगों के जो सरकार है उनके दिमाग का 24 घंटे का जो टीआरपी है उसको पकड़ने का न्यूज है, इस पर हम लोगों को टिप्पणी नहीं करना। धन्यवाद देना चाहते हैं अपने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान साहब को और अपने पार्टी के नेता और विधान परिषद के हम लोगों के सम्मानित सदस्य खालिद अनवर साहब को, जिन्होंने जो माननीय नेता श्री नीतीश कुमार की मूल भावना है और जिसको माननीय नेता हर जगह पर, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में ये बात बोलने का काम करते हैं कि जब तक प्रदेश में शांति नहीं रहेगी, सद्भावना नहीं रहेगी, जब तक मिल्लत और प्यार के साथ हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ेंगे, तो ये बिहार को हम आगे लेके नहीं चल सकते। और हर एक आने वाली पीढ़ी को, हर एक जात, हर एक समाज के लोगों को यह संदेश देने का माननीय नेता ने प्रयास किया कि इस प्रदेश में शांति बहाल करने के लिए और इस प्रदेश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए अगर कोई मूल मंत्र है तो ये प्रदेश की सद्भावना है, प्रदेश में शांति का माहौल है, प्रदेश में गंगा जमुनी संस्कृति को बरकरार रखने का प्रयास है। और इस जो माननीय नेता के मूल मंत्र को लेकर के हमारे दोनों नेता माननीय खालिद अनवर साहब ने कार्रवाई, इत्तेहाद और भाईचारा यात्रा की शुरुआत की और गांधी की धरती चंपारण से शुरुआत करके लगभग 40 दिनों में इन लोगों ने करीब 26 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया, लगभग 120 मीटिंग्स किए और लगभग 70 उसमें बड़े बैठकों का आयोजन किया। ये एक बड़ी उपलब्धि है पार्टी की और हम समझते हैं कि जो मंत्र इन्होंने सब जगह दिया है बस जोड़ने की बात हो, जिसमें हर समाज और खास करके जो अल्पसंख्यक समाज है उसको भी, जो हिंदू समाज के साथ जो हम भी 2-3 बैठकों में उनके साथ पार्टिसिपेट किए हैं, जो इन लोगों का कहने का तात्पर्य था कि जिस तरह से जो हिंदू परिवार मुसलमानों के लिए खुला हुआ है, उसी तरह अब आने वाले समय में मुसलमान को भी अपने बाहें खोल करके हिंदू परिवार के लोग, जो गरीब लोग जो उनके आसपास रहते हैं, और इन लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जो हिंदू परिवार अगर कोई बगल के घर में भूखा रह जाता है तो आपका नमाज इनके हिसाब से, इनके धर्म के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इन सब बातों को बहुत बारीकी से इन लोगों ने समझाने का काम किया है। इसलिए इस प्रदेश में एक नए माहौल को इन लोगों ने बनाने का काम किया है। पूरी पार्टी की तरफ से इन दोनों नेताओं को हम लोग धन्यवाद देते हैं। माननीय नेता के जो सोच है और जो उनका मूल मंत्र है उसको लेकर के घर घर जाने का इन लोगों ने काम किया और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम को जारी रखने का काम करेंगे और आने वाले समय में जो इन्होंने कार्यक्रम इस प्रदेश में किया है उसको और विस्तार देने का काम करेंगे।
दोनों नेताओं को कोटि कोटि धन्यवाद और पूरी प्रदेश की जनता जो सद्भावना और शांति चाहती है उनके तरफ से इन दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। पूरे बिहार की जनता को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो नेता के नेतृत्व में हम लोग जो पूरे बिहार का लगभग दौरा किए और बिहार में जिस जिले में हम जाते थे जो मोहब्बत और सद्भावना हमने देखा, जो भाईचारा देखा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग आपस में बैठ के सिमटी को सुनते थे, बातें को सुनते थे। हमारे नेता ने जो बिहार के अंदर काम किया, हर क्षेत्र में काम के साथ साथ हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस बात का ख्याल जरूर रखे, कम से कम भाईचारा मोहब्बत बना रहे, सौहार्द बना रहे, कोई उन्माद न फैलाने पाए। इसको लेकर हम लोग पूरे बिहार में गए, जो बहुत ही मोहब्बत मिला। हर हिंदू मुसलमान इस बात को तैयार था कि हम लोग नेता के साथ हैं। ये सही बात है, कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो दिल्ली का बैठे हुए हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। इस बार हम लोग सब लोग तैयार है, क्योंकि हमारे नेता का काम बोल रहा है। हमारा नेता जब से है बिहार के अंदर काम हुआ, काम के साथ साथ भाईचारा मोहब्बत बना रहा है। इसलिए आपके बीच में कहना चाहता हूं, जो बिहार का हम सबका दौरा था, जो प्यार और सम्मान मोहब्बत मिला नेता के नेतृत्व में, निश्चित तौर पर इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। साथ साथ सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आने वाले समय में भी बिहार का ये मैसेज मिला कि 40 का 40 सीट हमारे नेता के नेतृत्व में मिलने जा रहा है। आप लोगों को धन्यवाद, शुक्रिया। हर पल हर कदम कारवानी इत्तेहाद और भाईचारा का हौसला बढ़ाया, और ये आइडिया एक तरह से उन्हीं का दिया हुआ था। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो खुद चल करके गए और कई प्रोग्राम में शरीक हुए, और जहाँ नहीं गए वहाँ इन्होंने हौसला बढ़ाया। और माननीय मंत्री जमा खान साहब का, जो इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट रहे और कदम से कदम मिला करके चलते रहे। इरशादुल्लाह साहब का भी शुक्रिया कि वो भी बहुत सारे प्रोग्रामों में गए और बहुत हौसला बढ़ाया उन्होंने। देखिए, कारवानी इत्तेहाद और भाईचारा, बिहार में तकरीबन 140 मीटिंगें हुई, 70 मीटिंगें बहुत बड़ी मीटिंगें हुई। इस कारवां को रोकने की बहुत साजिशें हुई। कुछ दंगाइयों ने, दंगा पार्टी के लोगों ने अररिया जिला के अंदर गाड़ी के ऊपर पत्थर भी फेंकवाया, लेकिन आम जनों में इतनी ज़्यादा इसकी मान्यता थी, इतनी ज़्यादा मकबूलियत थी कि लोग इसको हाथों हाथ ले रहे थे। और तकरीबन बिहार के सभी जिलों में घूमने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आज बिहार के 85% लोग, तकरीबन 85% लोग ये चाहते हैं कि श्री नीतीश कुमार जी की जो विचारधारा है, महात्मा गांधी की विचारधारा, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, सरदार पटेल की विचारधारा और मौलाना अबुल कलाम आजाद की विचारधारा, ये देश, ये समाज उसी विचारधारा पे चलेगा जो श्री नीतीश कुमार जी का विचारधारा है। और सभी, पूरा बिहार तकरीबन उनके साथ है। मैं ये बात पूरी जमानत के साथ कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बिहार से खत्म होने जा रही है। उसके नजरिए को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। दूसरी बात यह है कि बिहार के सभी लोग इस बात पे गर्व महसूस कर रहे हैं, फख्र महसूस कर रहे हैं कि उनके नेता, उनके लीडर श्री नीतीश कुमार जी ने विपक्षी एकता के लिए 1 साल पहले कदम उठाया और आज पूरा भारत उनको हाथों हाथ ले रहा है। इसके लिए लोगों में खुशी, उत्साह और नीतीश कुमार जी के लिए, उनकी टीम के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान मैंने देखा। और हमारे जैसे, हम जैसे छोटे लोगों के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमा हो जाना, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, यहाँ तक कि 25-25 हज़ार लोगों का जमा हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। तो ये सिर्फ नीतीश कुमार जी के सम्मान की वजह से लोग जमा हो रहे थे। तो ये कारवां खत्म हुआ है। और मैंने गांधी जी की ज़मीन से शुरू करके कर्पूरी ठाकुर जी की ज़मीन पर समस्तीपुर में ये कारवां का आखिरी प्रोग्राम हुआ, इस संकल्प के साथ कि भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज के लिए नासूर है और नीतीश कुमार की विचारधारा के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी के इस बीमार जहन का इलाज किया जा सकता है। मैं इस बात के लिए मैं सभी लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, आप प्रेस के साथियों का भी, कि आप लोगों ने लाख रुकावटों के बावजूद
इस कारवां का, इस सोच का और महात्मा गांधी और नीतीश कुमार जी की सोच का हौसला बढ़ाया और कारवां को बहुत कामयाब करने में आप लोगों का भी बहुत किरदार, बहुत अहम रहा। बहुत बहुत शुक्रिया।